अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जोंग की E8372 विंगल को ऑल नेटवर्क के लिए कैसे अनलॉक कर सकते हैं 21333 वाले वर्जन को। आप देख सकते हैं ये 21333 वाला वर्जन है, E8372 है और इसके अंदर मैंने जैज़ की सिम डाली हुई है। तो ये लिखा हुआ आ रहा है इनवैलिड कार्ड और नो कार्ड फाउंड। तो ये सिम नहीं उठा रहा क्योंकि ये सिर्फ जोंग सिम के लिए अनलॉक था पहले इसकी फ़ाइल जोंग सिम के लिए। आज हम इसको ऑल सिम्स के लिए फुली अनलॉक करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, मिस नहीं करना। अगर आप मिस कर देंगे तो हो सकता है कि आपकी विंगल ठीक से अनलॉक ना हो। तो सबसे पहले हम डीसी अनलॉकर को ओपन कर लेते हैं। आपने इसके ड्राइवर अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लेने हैं। अगर सही से इंस्टॉल नहीं होंगे तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट नहीं होगी। यहाँ पे ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, आप देख सकते हैं। इसका वर्जन भी चेक कर लें, 21 333 64 01 14 56 की है और ये लॉक्ड कार्ड लॉक लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि इसके अंदर जैज़ की सिम मैंने डाली हुई है तो वो लॉक लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने इसकी सिक्योरिटी रिपेयर करनी है तो आप अनलॉक करने से पहले रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब अनलॉक फाइल रन हो जाएगी तो उसके बाद आप रिपेयर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से कुछ कमांड है यहाँ पे दे लेता हूँ। अनलॉक के बाद आप कोई भी कमांड देंगे तो एरर आ जाएगा, कमांड को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर आपने IMEI नंबर रिपेयर करना है या कुछ भी कोई भी आपने कमांड देनी है तो आपने पहले दे लेनी है। जैसे मैं ये पहले सारी कमांड जितनी भी हैं ये सारी दे लेता हूँ। ये ओके ओके लिखा हुआ आ गया है, ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अनलॉक के बाद ये कोई कमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है उसको चेंज कर लेता हूँ, अपना पासवर्ड रख लेता हूँ। अगर आपने भी चेंज करना है या IMEI नंबर कोई भी कमांड देनी है तो आप इसको अनलॉक से पहले पहले दे सकते हैं। यहाँ पे जब अनलॉक हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड मोड में ले जाना है AT गुड लोड की कमांड देकर। जैसे मैं ये कमांड दे लेता हूँ तो ये डाउनलोड मोड में चली जाएगी। इसकी एक ही लाइट ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देगी जब ये डाउनलोड मोड में, ये देखें ओके लिखा हुआ आ गया तो ये डाउनलोड मोड में चली गई है। तो उसके बाद आपने डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है और उसमें देख लेना है कि उसकी पोर्ट शो हो रही हैं या नहीं। जब उसकी PCUI इंटरफेस की पोर्ट शो हो जाएं तब आपने फ़ाइल को रन करना है। तो यहाँ पे ये फ़ाइल मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ऑल नेटवर्क अनलॉक इसको हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसकी पोर्ट शो हो रही हैं दोनों डिवाइस मैनेजर में, वो अच्छी तरह से डिटेक्ट हो गई है। तो अब हम फाइल को रन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप फाइल को रन करेंगे तो ये फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ले सकती है। तो आपने तब तक वेट कर लेना है, मोबाइल उस डिवाइस को उतारना नहीं है और उसको किसी चीज़ को भी ओपन नहीं करना है, इसको कंप्लीट रन होने देना है। ये 100 होती जाएगी, खुद ब खुद बंद हो जाएगी ये फ़ाइल कंप्लीट जब हो जाएगी। तो आपने ड्राइवर ठीक से इंस्टॉल करने, अगर नहीं होंगे तो ये डिटेक्ट ही नहीं करेगी। उसके अलावा अगर आपके PC में एंटीवायरस है तो आपने उसको ऑफ़ कर देना है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके राइट होने का, उसके बाद चेक करेंगे कि ये अनलॉक हुई है या नहीं।
ये कंप्लीट होने वाली है फ़ाइल, अभी थोड़ी देर में ये सारी राइट हो जाएगी। फ़ाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये रीलोडिंग न्यू डैम जब लिखा हुआ आएगा, ये देख सकते हैं ये फ़ाइल खुद ब खुद बंद हो चुकी है। अब डिवाइस तकरीबन 4-5 मिनट तो खुद ब खुद बंद स्टार्ट होगी, तो आपने उसको कुछ नहीं करना। तो ये अभी देख सकते हैं कि ये मोबिलिंग के सिग्नल आ चुके हैं। अब हम सेटिंग में जाके इसकी इन्फॉर्मेशन भी चेक कर लेते हैं, दोबारा से रीड कर लेते हैं। यहाँ से एडमिन आपने पासवर्ड दे के इसको लॉगिन कर लेना है। सिस्टम और डिवाइस इंफॉर्मेशन में आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 21 333 64 00 14 56 पे आ चुकी है। ये डाउनग्रेड हो चुकी है, इसका वर्ज़न डाउनग्रेड हो चुका है और ये फुली अनलॉक हो चुकी है। ऑल सिम के लिए आप कोई भी सिम इसमें यूज़ कर सकते हैं। हम अब डिवाइस अनलॉकर में भी इसकी डीसी अनलॉकर में भी इसकी इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। अब ये कोई भी कमांड सपोर्ट नहीं करेगी। आपने जो भी सिक्योरिटी वगैरह रिपेयर करनी है वो पहले ही करनी है, बाद में रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।